जो अगर ऑलरेडी आप क्वेश्चन कर चुके हैं तो इसका आंसर देख लीजिए। आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज गामा फोटोन। क्वेश्चन क्या है, वी हैव 3Li7 और इसको आपने बम्बार्ड किया है विद प्रोटॉन्स। रिजल्टेंट न्यूक्लियाई क्या बन करके आया है, 4Be8। तो बताना है कोई और पार्टिकल निकलेगा क्या, जो अगर निकलेगा तो फिर वो कौन होगा, अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या गामा या न्यूट्रॉन। रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्टेंट साइड पे दो लोग रहेंगे, एक तो ये 3Li7 हो गया और दूसरा प्रोटॉन। ये आपका प्रोटॉन प्रश्न में जो कहा गया है ये 1H1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप इस न्यूक्लियर रिएक्शन में ये और ये जोड़ के देख लो कितना हो रहा है। ये हो रहा है 4 और जो ये है और ये है इसको जोड़ के देख लो, ये हो रहा है 8। तो ये आपका 4 और 8 जो आया है यही आपका प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए। देखते हैं है कि नहीं। यहाँ पर निकल करके आया है, क्या निकल करके आया है, 4Be8। तो 4Be8 आपने जैसे ही लिखा समझ में आया कि जो नीचे की और ऊपर की फिगर्स हैं उनमें तो कोई इशू नहीं है। जो ये बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं निकलेगा जिसका Z या जिसका A कुछ भी हो। Z भी ज़ीरो होगा उस पार्टिकल का और A भी ज़ीरो होगा। इसे Z कहते हैं, इसे A कहते हैं। Z रिएक्टेंट साइड पे 4 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 4 है, तो Z यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है इन टोटल। एंड A रिएक्टेंट साइड पे 8 है, इधर भी 8 है, ये भी इन टोटल चेंज नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पर जैसे अल्फ़ा पार्टिकल अगर मान लो तो अल्फ़ा पार्टिकल 2He4 होता है, सब कहानी ख़राब हो जाएगी। यहाँ Z की वैल्यू 6 हो गई। बीटा पार्टिकल मान लोगे तो बीटा पार्टिकल होता है -1E0 ऐसा, तो यहाँ से भी कहानी ख़राब हो जाएगी। ओनली हियर चॉइस विद गामा फोटोन, सी ऑप्शन करेक्ट होगा।